Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0 के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड 2024 की प्रिपरेशन और आज है उसका डे 49, यानी बहुत जल्दी हम लोग हाफ सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। कल ही हमारा 50th लेसन होगा। तो आज है डे 49 और इसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, यानी हमारा जो टारगेट है कि जो आने वाली 2024 की डीएलएड परीक्षा है उसमें हम मैथ्स में फुल 50 में से 50 स्कोर करें। और फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके बहुत इजीली हर टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। टॉपिक के अलावा जो अभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ डेली, वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको भी क्वेश्चन वाइज देखिए कि इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी आप सीखिए। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, आ जाते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करते, अलग ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी देखिए कि उसकी अप्रोच आपको कैसे रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबा देना और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और डीएलएड की जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे, डीएलएड 2024 का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके मैथ्स के अलावा रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका जीके है उसकी भी रेगुलर क्लासेस क्यूट्रिक्स 2.0 पे चलेंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड में चेंज किया हुआ है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। मतलब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए दोनों ही तरीके, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली अगर आप करें तो कैसे करेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक वस्तु को 144 में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब ये तो तय है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 144 रुपए है। ठीक हो गया। वह प्रतिशत लाभ, जो व्यक्ति को जो लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वह प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो उसके लागत मूल्य के बराबर है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, यानी जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ठीक, तो ये हो गया। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम है, यानी जो नंबर है वो सेम है। अब वो नंबर इन चारों में से कोई एक ही होगा, या तो वो नंबर 90 होगा, या 80 होगा, या 75 होगा, या 60 होगा। अगर इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहें, मतलब आपके पास अगर ऑप्शन ना हो, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको एक्स एज्यूम करेंगे, और आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी है आपका 144 और सीपी है आपका एक्स। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, एक्स है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दोनों को एक्स एज्यूम किया है क्योंकि दोनों का मान बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 144 माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, x इंटू 100। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14400 माइनस 100 का x। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके आगे मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज है तो ऑप्शन तो आने ही आने हैं। मैंने आपको एक ट्रेडिशनल वे बता दिया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कई सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, बायो के होंगे, तो ये उनको मेथड नहीं आता होगा, है ना, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी इस पे आप मत पढ़िए, अभी आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि किसी चीज का जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 144 रुपए है। ठीक है ना, और क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू सेम है। तो आप एक काम करो ना, यहां से एक एक करके चेक कर लो। मैंने आपको बताया है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 जोड़ लो। जैसे मान लो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में आप 120% कर लिया, है ना। अगर 90% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 190 होगा। तो हमने एक एक करके चेक कर लिया। अगर हम सीपी को 90 मानते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी 90% होगा। तो 90 का 190%, यानी 90 इंटू 190 अपॉन 100, 19 नाइन का कितना होता है, 19 नाइन जा 130, 171 होता है। तो इसका मतलब आंसर गलत है हमारा। फिर हमने 80 से चेक कर लिया, यानी 80 हमारा कॉस्ट प्राइस, और अगर 80% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसका 180% निकालेंगे, 180 अपॉन 100। जीरो से जीरो कटा, 18 8 जा 144 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा आ गया। यानी हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा आंसर होगा। तो ये वाला तरीका आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए आप कंपेटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप 6, 7, 8 में तो पढ़ते नहीं है जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 80, यानी 80 रुपए क्रय मूल्य है और 80% प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट और लॉस के जो केसेस हैं, कितना आपको बढ़ाना है कितना कम करना है, मैं कई बार बता चुका हूं। अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, उसको जाके जरूर पढ़िएगा और परसेंटेज पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 1001, अब यार देखो एक बात समझो, ये 1001 है यानी यूनिट डिजिट 1 है ना, यूनिट डिजिट 1 है। तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, है ना, तो वो कोई भी संख्या हो पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी मैथमेटिक्स में, अगर उसको आप जितने बार गुणा करोगे यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। यानी 1001 का अगर आप 2008 टाइम्स करोगे तो इसका जो, हमें नहीं पता कि पूरा पूरा वैल्यू क्या आएगा, लेकिन हमें यह पता है कि जो पहला वाला नंबर आएगा वो 1 ही आएगा। ये तो पता है ना कि हमको पहला वाला नंबर 1 ही आएगा। फिर लास्ट में 1002, 1002 में ये नंबर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, इधर कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 1 3, आपको यूनिट डिजिट तो मतलब है, अंतिम अंक से ही तो मतलब है, आपको पूरा तो नहीं पूछ रहा है ना वो। तो अंतिम अंक क्या हो गया, 2 और 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो पेपर मैं अभी आपको करा रहा हूँ ये 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर है ये। ठीक है, तो देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका अंक कट जाता है। तदनुसार गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक कट जाता है। तदनुसार यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 75, और 125 अंक प्राप्त कर ले तो उसके सही उत्तरों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक आंसर सही करने पे 4 अंक मिलते हैं और हर गलत उत्तर पे 1 अंक कट जाता है। ठीक है, हर गलत उत्तर पे 1 अंक कट जाता है। ठीक हो गया। तो सभी छात्र 75, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 75 है और 125 नंबर उसको मिले, तो उसने कितने सही उत्तर करे ये आपको बताना है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हालांकि है, लेकिन वो समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आपको ट्रेडिशनल वे में बता रहा हूं कैसे करना है, वो आपके लिए समझना आसान रहेगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सही उत्तर है जो हमें निकालना है, माना यहाँ पे नहीं लिखता हूं, ठीक है रुको, माना जो सही उत्तर है वो x है। तो अगर सही उत्तर x है तो जो गलत उत्तरों की संख्या होगी वो कितनी होगी 75 माइनस एक्स होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 75 है। 75 माइनस एक्स गलत उत्तर हो गए और सही उत्तर x हो गए। अब ध्यान देना, अगर सही उत्तर x है और हर उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिले हैं सही उत्तर के लिए, यानी टोटल x इंटू 4 अंक मिल गए उसके सही के लिए, प्लस प्लस गलत उत्तर कितने दिए हैं उसने 75 माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें से 1 अंक कट जाता है, तो इसका मतलब यहां पे हमें प्लस नहीं लगाना है, यहां पे हमें माइनस लगाना है। ये सही उत्तर के आंसर हो गए उसके। इसमें से माइनस क्या होंगे, जो उसने गलत किए हैं उसमें से 1 नंबर कटेगा और टोटल नंबर उसके आ जाएंगे 125। ठीक हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपली हो जाएगा 4x माइनस 75 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। तो 4x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 5x, और ये 75 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 125 प्लस 75। तो यानी 5x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 125 और 75 200। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 अपॉन 5, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 4 20 यानी 40। ठीक है, यानी जो सही उत्तर हैं उसके वो कितने हैं 40 हो गए। सही उत्तरों की संख्या 40 हो गई, यानी 40 ऐसे क्वेश्चन उसने किए थे जो सही उत्तर है। अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। 40 सही थे, गलत कितने थे 75 माइनस 40, है ना। तो 40 50 60 70 75, यानी 35 अंक गलत थे उसके, है ना। तो 40 के लिए गुणा 4 160 नंबर हो गए, और 35 गलत हुए यानी 35 गुणा 1 35 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 5 में से 3 गया 2 और 1 125 नंबर उसको मिल गया। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंडर रूट 1+x/961 की वैल्यू 32/11 है, ये जो है मिसप्रिंटेड था क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए अपने हाथों से लिख दिया है स्टूडेंट ने 32/11। ठीक है, तो देखिए, तो x का मान आपको निकालना है, तो देखिए कैसे करना है। आपको अंडर रूट ऑफ 1+x/961 की वैल्यू दे रखी है 32/11। अब आप क्या करोगे, इस अंडर रूट को, देखो मैथ्स में आपको पॉसिबिलिटी के साथ चलना है कि क्या पॉसिबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस अंडर रूट को इक्वल के इधर लेके आ सकते हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1+x/961 इज इक्वल टू 32/11 का स्क्वायर। ये अंडर रूट जब इक्वल के इधर गया तो स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा 1+x/961 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है, ये 11 ही है ना, हाँ 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है, और 11 का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, 32/11 नहीं होगा, यहाँ पे 32/31 होगा, ठीक है, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा, ये 31 होगा यहाँ पे, एक्चुअली उसमें मिसप्रिंटेड है तो बाद में सोल्यूशन करके लिखा गया है 31 होगा ये। तो 31, यहाँ पे 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961, ठीक, तो 1024/961। आप तरीका सीख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया, अब आप 1 को इधर लेके जाइए और x/961 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, या एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे 961 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 961 प्लस एक्स इज इक्व टू 1024/961। तो 961 से 961 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये कैसे आया, 961 एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 एज्यूम करके, 1 961, 1 इंटू 1 961, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1024 माइनस 961। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1024 माइनस 961 का मतलब है 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 12 में से 6 गया 6, तो आपका बचा 63, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था तो ये हमने 32/11 नहीं 32/31 होगा, तभी जाके आंसर सही आएगा, अगर 11 करते तो आंसर सही नहीं आता। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस तरीका सीख लीजिए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर होता भी है तो उसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्टार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो 11 स्टार 13 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ट्रेडिशन है, उसी को हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 11 मान लेते हैं, यहाँ पे स्टार हो गया, और y की वैल्यू 13 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 13। तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121 प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169, और 11 इंटू 13 आपका होता है 11 इंटू 13 आपका होता है 13 वन ज़ा 13 आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143, ठीक है। तो आप इसको जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 6 7 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290 माइनस 143, ठीक है। और 290 में से 143 माइनस करें तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 4 गया आपका बचेगा 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी 147 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तदनुसार उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप एक्सज्यूम करके कर सकते हो, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमें कोशिश करनी है जल्दी और एग्जैक्ट करने की, यानी एक्यूरेसी से करने की। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। 10 वर्ष पहले राम और रहीम का आयु का अनुपात 1:3 था, तो 10 वर्ष पहले को मैं -10 ईयर दिखाता हूं। मैं रिकमेंड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाले 2 या 3 क्लासेस होंगे, उनको पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 10 वर्ष पहले जो राम और रहीम की आयु का अनुपात था वो था 1:3, ये राम है और ये रहीम है। अब से 5 वर्ष बाद, यानी ये 0, यानी ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो ईयर का डिफरेंस कितना है, 10 वर्ष और 5 वर्ष, यानी 15 वर्ष जो है ईयर का डिफरेंस है।
फिर हम यहाँ पे यूनिट चेक करते हैं, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो हमें बेसिकली इस डिफरेंस को बैलेंस करना है, सेम करना है। तो इस डिफरेंस को सेम करने के लिए हम ये वाला डिफरेंस 1 हो गया, ये वाला डिफरेंस 2 हो गया, इसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिफरेंस से ऊपर, यानी 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1:3 ही रहेगा 10 साल पहले का, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये हो गया डिफरेंस 3 यूनिट का, और यहां पे भी 3 यूनिट का। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 यूनिट है वो 15 साल के बराबर है। 3 यूनिट जो है वो 15 ईयर के इक्वल है। अगर किसी को ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार जाके प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जरूर पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये सब समझ में आ जाएगा। 3 यूनिट एक्स वैक्स करने से बच जाओगे। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/3 यानी 5 ईयर। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है तो अब हम कभी कभी निकाल सकते हैं, आपसे पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 5 जा 20 ईयर। 6 की क्या होगी, 6 5 जा 30 ईयर। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी है, 20 और 30, यानी अभी कितनी होगी, यानी 5 वर्ष पहले, यानी 15 और 25। अब रेशियो निकालना है तो 5 तिया 15, 5 5 25, यानी 3:5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस कंसेप्ट को समझने में किसी को दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और उससे पहले जाके प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके जरूर पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बहुत आसान है, 2 या 3 ही क्लासेस हैं, उनको जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कर देना चैनल को, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।